चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीकरण और अवकरण। अब जो भी मैं आपको चैप्टर बताने वाला हूं यकीन मान के चलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मैं वो सारा टॉपिक कराने वाला हूं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो आपके लिए 2026 में 12th के एग्जाम में आने वाले हैं, उससे रिलेटेड मैं सारी चीजें बात करूंगा। आज तो मैं सिर्फ एक चैप्टर ले रहा हूं, ऑक्सीकरण और अवकरण। ये आपको है 11th का टॉपिक, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पी ब्लॉक में सहायतामंद सिद्ध होगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने में। तो पहले अगर आपको इसका नॉलेज होगा तभी आप उस चैप्टर को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए वो बहुत दिक्कत देह बन जाएगा। तो चलिए हम बिना समय जाया किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने रिडॉक्स रिएक्शन पे एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था? सबसे पहली चीज मैंने आपको लिखाया था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं भाई? ऑक्सीकरण, है ना। ऑक्सीकरण, देखिए आप, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीकरण जो है, सबसे पहला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोना। किसका? इलेक्ट्रॉन का खोना, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का खोना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। सबसे पहली बातें, जैसे मैं मान लीजिए कि यहां पे मैंने Cu लिखा, ठीक है। अब यहां से मैंने Cu2+ यहां से 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे, है ना। दूसरा नंबर पे, है ना, यहां पे हाइड्रोजन का निकलना। किसका निकलना? हाइड्रोजन का निकलना, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखते चलिएगा, एक एक पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कहा हाइड्रोजन का निकालना, है ना, HCl है तो H+ और Cl- निकल गया यहां से, या आप HBr ले लीजिए तो यहां से क्या निकल गया? H+ और Br- निकल गया। तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे बताइए जल्दी से? उस चीज को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहां पे क्या है? हाइड्रोजन का निकलना। तीसरा नंबर वाला पॉइंट आप ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन और अवकरण की जो अभिक्रिया होती है ना, एक साथ चलती है। समझ रहे बात हो कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि भोजन के पचने के लिए आपके दैनिक जीवन में ये क्रिया हमेशा चलती रहती है। जैसे भोजन पचने में, वनस्पति में जो भोजन बनाया जाता है उसमें भी चलता है। और साथ में जो आप देखते हैं लोहे में जंग लग जाता है, और जो दीवार होती है उस पे कुछ दिन के बाद देखिएगा उस पे मिट्टी थोड़ा सा परत जमने लगती है, सब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के कारण ही होता है। आप जो फ्रिज में भोजन डालते हैं उसका कारण समझते हैं कि जल्दी खराब नहीं होता है, वो ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है ना उसको धीमी कर देती है, जिसके कारण आप फ्रिज में आटा आप रात वाले अगर डाल दोगे तो जल्दी खराब नहीं। वैसे में अगर आप सीधा छोड़ देते हो तो आप देखिएगा, छोड़ दीजिएगा तो वो खराब हो जाएगा, उसमें गंध आने लगती है। ये सब ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया के कारण ही ऐसा होता है। तो मेन मुद्दा है ये चीज आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, और हाइड्रोजन का क्या होना भाई? हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है ना। और इसी तरह से मैं यहाँ पे बहुत सारा रिएक्शन लिख रखा हूं, मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं। अच्छा, तीसरा नंबर पे आप यह भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। एक चीज और अभी आप लिख सकते हैं चौथा नंबर पे वाली बातें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीकरण नंबर संख्या आप कैसे कह सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कुछ। अब मान लीजिए कि ऑक्सीकरण संख्या +2 है, अब +2 से +3 हो गया, तो भाई ये ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया ना। तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। सिंपल सी बात है। यहां पे एक लाइन और भी मैंने लिखा है, यहां पे एक लाइन और मैं लिख देता हूं, ऑक्सीजन का जुड़ना। किसका? ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लो कि C है +O2 है, तो क्या बन जाएगा? CO2। ये सारी बातें मैंने लेक्चर 1 में बता रखा है आपको, मैं फिर से जल्दी में मैं आपको एक एक चीज मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। यहां पे आपको समझ में आ गया। जैसे मैं यहां पे मैंने आपको चौथा पॉइंट का मैं ऊपर में लिख देता हूं,
यहाँ पे मैंने कहा ना ऑक्सीजन का जुड़ना, या आप ऐसे भी ले लो आप, है ना, जैसे में मान लो आप S+O2, यहाँ पे देखिए सल्फर में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारा कंपाउंड हो सकता है, N में आप O2 जोड़ दो, है ना, N2 में O2 जोड़ दो, तो क्या बनेगा, NO2 बनेगा। अगर इसको आपको बैलेंस करना है, तो इसके आगे 2 लगा दो, है ना। तो देखो 2 नाइट्रोजन ये भी हो गया, ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसके आगे आप 2 लगा दो, तो आप देख सकते हो आप हर कोई बैलेंस है। तो ये तो हो गया आपका ऑक्सीकरण का। और अवकरण या इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अच्छा एक चीज और मैं आपको जरा सा बता दूं, यहाँ पे जगह तो थोड़ी सी कम है, बट मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप चौथा नंबर वाला पॉइंट है, 5वां नंबर वाला, अगर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो इसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट कहेंगे, रिड्यूसिंग, REDUCING, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये भी चीज आप याद रख सकते हैं। कोई अगर कहेगा रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, तो सीधा सा बात आप बोल देना, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को ही रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। चलिए आइए तो हम अब थोड़ा सा अपचयन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अपचयन के बारे में जरा सा मैं इसको इरेज करता हूं। आपको ये सारी बातें मैंने बता दी है, फिर भी अगर आप चाहे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। चलिए आइए देखिए, तो मैं जरा सा इसको मिटा देता हूं। अब मैं रिडक्शंस के बारे में जरा सा बात करता हूं। चलिए आइए देखिए, चलिए एक एक करके बात करते हैं हम रिडक्शन के बारे में। यहां देखिए रिडक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, या हिंदी में एक और नाम है जिसका नाम है अवकरण, है ना, अवकरण भी नाम से जानते हैं। अच्छा चलिए, अब ये रिडक्शन है, तो रिडक्शंस के लिए मैंने आपको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का उसमें लॉस होता है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसमें इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा नंबर पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब सर, जैसे मान लो यहां पे क्या है, Zn प्लस इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, तो क्या हो गया, Zn हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे में Cu2 प्लस है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, सॉरी यहाँ पे ले लीजिए प्लस, है ना, 2 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया, Cu हो गया ना। तो इस तरह की चीजें क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, है ना। अब आइए दूसरा नंबर वाला पॉइंट, हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना, किसका जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपचयन, है ना। चलिए जैसे में मान लीजिए H+Cl मिलके क्या बन गया, HCl बन गया, वहां पे HCl से टूट रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है, यहाँ पे H+Br लेंगे तो क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा। और तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, अब हम कहेंगे ऑक्सीजन का निकलना, उसमें जुड़ रहा था तो ऑक्सीकरण हो रहा था, अब इसमें से निकलेगा, है ना। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा भाई, अपचयन कहलाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे मैं मान लो आप, है ना, ऑक्सीजन का निकलना, जैसे मान लो CO2 ले लो, तो C+O2 मिलके बना होगा ना CO2, है ना। अब SO2 ले लो, तो SO2 कैसे बना, S+O2 मिलके बनाया होगा ना SO2। चौथा नंबर वाला पॉइंट आप यह भी लिख सकते हैं कि अवकरण को ना या अपचयन को ना हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग, है ना, एजेंट के नाम से कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। 5वां नंबर वाला पॉइंट आप यह भी सोच सकते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या घटे, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या है ना, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो, घटे, याद रखिएगा, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस जिसको भी याद होगा वो आराम से ये सारे क्वेश्चन टैकल कर लेंगे। चलिए तो मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा और अच्छे से आपको
इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाता हूं। सबसे पहला यहां पे देखिए, अब हमको इस रिएक्शन में देखना है कि रिडॉक्स रिएक्शन है भी या नहीं है। साधारण से शब्दों में समझिए, ऑक्सीकरण और अवकरण मिलाकर दोनों रिएक्शन अगर एक साथ चले तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब भी मैंने आपको अब थोड़ी देर में बता देते हैं कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं, समझ रहे बात हो ना। चलिए मैं पहले उसी चीज को बता देता हूं, नहीं तो आप थोड़ा सा इसमें अटकिएगा। आइए देखिए, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा वैसे। चलिए आइए देखिए, मैं प्रतीक का यहां पे ऑक्सीकरण संख्या बताने वाला हूं ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन में किसी तरह की दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का। अब देखिए, हाइड्रोजन में दो चीज होते हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 भी लिया जाता है और -1 भी लिया जाता है। समझ रहे बात हो कि नहीं। जैसे में आपने सुना होगा HCl, तो भाई सिंपल सी बात है, H + Cl माइनस में बटेगा। HBr ले लीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। जैसे में मैं आपसे यह कहूं N2H, अब इस कंडीशन में, है ना, चाहे आप ऐसे ले लीजिए NH, एक कंपाउंड होता है NH2, इस कंपाउंड में आप देखिए इसका क्या होगा, इसका निकाल कर आप देखिए, है ना, इसका निकालिएगा तो सिंपल सी बात है, इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन का निकालना है तो हम इसके लिए X यूज कर लेंगे, ठीक है। और ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 1 × 2 करेंगे, है ना। निकालने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो इसका कितना हो गया, +2 हो गया, है ना, +2। और यहाँ पे X = अगर ये इस पर चला जाएगा तो कितना हो गया, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे भी NH2 के लिए भी आप इसका आ जाएगा, ठीक है ना, NH2 के लिए भी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम करते हैं। दूसरा नंबर वाला आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं किसकी, अब प्रथम पीरियड जो है ना, जैसे में क्षारीय धातु, इसको हम लोग 1A कहते हैं। क्या कहते हैं, 1A। तो 1A के लिए ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या लेते हैं, क्षारीय धातु कह लीजिए या इसको 1A कह लीजिए, है ना। तो 1A में क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, पोटासियम आ जाए, ये आ जाएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब आ जाएगा, है ना, ये सारे आ जाएंगे। तो इस सब के ज्यादातर सबके कितने हो जाएंगे, ऑक्सीकरण संख्या +1 आ जाएंगे, है ना। तीसरा नंबर वाला, है ना, क्षारीय मृदा धातु जिसको कहते हैं, +2A, है ना, क्षारीय मृदा धातु, है ना, क्षारीय मृदा धातु यानी कि सेकेंड, इसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, है ना, ये सब आ जाता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, है ना। तो ये सबके जो ऑक्सीकरण संख्या है ना, जनरली हम लोग कितने ले लेते हैं भाई, +2 ले लेते हैं। चलिए, चौथा नंबर वाला, ये बड़ा काम का चीज है ना। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ऑक्सीजन का, है ना, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का आप कई चीज होता है, अधिकतम जो लिया जाता है ना, अधिकतर वो कितना लिया जाता है, -2 लिया जाता है, याद रखिएगा। अधिकतर ऑक्सीजन का क्या लिया जाता है, -2 लिया जाता है। उसके बाद इसका -1/2 भी लिया जाता है और इसका +2 भी लिया जाता है। समझ रहे बात हो कि नहीं। और एक और लिया जाता है, +1 भी लिया जाता है। तो ये सारे के सारे नहीं दिख रहा है ना, 1 मिनट, इसको जो है ना इधर मैं लिख दे रहा हूं, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। ये सारी चीजें हैं, इधर हम लिख देते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी लिख देते हैं ना, यहां तक है। देखिए मैं इस साइड में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑक्सीजन का क्या, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड होता है, सबका अलग अलग होता है ना। जैसे में मान लीजिए कि जनरल केस में ज्यादातर आप -2 यूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने H2O2 लिखा, है ना, तो जनरली में
इस कंडीशन में अगर आप इसका निकालिएगा तो आप देखिए, इसका निकाल कर देखिए, है ना, इसका कितना होगा प्लस के 2 और यहाँ पे 2x लिख लीजिएगा। तो इसकी कंडीशन में कितना आ जाएगा, 2x बराबर इधर आ गया माइनस के 2, तो x बराबर माइनस के 2/2, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस के 1 हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरोक्साइड, है ना। अब देखिए H2O, यहाँ पे H2O का निकालिएगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप इस सब को तो एक बार लिख लिए होइएगा, HCl HBr इस सब चीजों का, है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम मिटाएंगे तभी हम आपको समझा पाएंगे, वैसे में नहीं समझा पाएंगे, है ना। यहाँ तक अगर आपने नहीं लिखा है तो एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में समझाते हैं सारी चीजें। यहाँ पे देखिए, जैसे में मैंने ऑक्सीजन के बारे में बात किया है, तो ऑक्सीजन में OF2 भी आता है। तो अब OF2 के केस में देखिए कितना आएगा। अब यहाँ पे हमने इसको x मान लिया, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस के 2 आ जाएगा। आप देखिए मैंने आपको क्या कहा, माइनस के 2 भी आता है, -1 भी आता है, समझ रहे बात हो कि नहीं। और इसका ऑक्सीजन का क्या आता है, -1/2 भी आता है, दोनों के, सॉरी हाँ ठीक एकदम सही है, -1/2 भी आता है। यानी कि ये सारे ऑक्सीकरण संख्या इसी के आते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए मैं फिर से हाइड्रोजन ग्रुप का भी बता देता हूं, है ना, सबसे लास्ट वाला, तीसरा, चौथा, ये पांचवा वाला मैं ले लेता हूं। हाइड्रोजन ग्रुप का, किसका, हाइड्रोजन समूह का भी ले लेता हूं मैं। हाइड्रोजन समूह का अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसका जो है ना, इसमें फ्लोरीन है, उसके बाद क्या है, फ्लोरीन का -1 लेके चलेंगे। उसके बाद ज्यादातर का जो होता है ना, हम क्या लेके चलते हैं, -1 ही लेके चलते हैं। ले लीजिए आप, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, ज्यादातर जनरल केस में इसका तो आप -1 लेके के चलिए, समझ रहा हो ना। बाकी सबका -1 है जनरल केस में, लेकिन कभी कभार ना इसमें क्लोरीन में 3 भी ले लिया जाता है, समझ रहा बातों के नहीं, ब्रोमीन में 4 भी ले लिया जाता है, तो ऐसा होता है। लेकिन ज्यादातर मैंने क्या लिखा है, -1। आप अगर इतनी सारी चीजों का ऑक्सीकरण संख्या याद रखेंगे तो यकीनन मान के चलिए ये क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाने वाला है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए जरा सा, आप यहाँ पे देखेंगे, चलिए तो आगे की ओर हम चले एक एक करके। चलिए तो अब हम जरा सा बात करने वाले हैं यहाँ पे कि किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। यहाँ पे हम आपको एक एक चीज बता दिए। ऑक्सीजन का, इसमें H2O का कीजिएगा तो -2, पेरोक्साइड होगा तो इसका -1, और सुपर ऑक्साइड होगा तो देख लीजिए आप यहाँ पे KO2 करिएगा, इसका ऑक्सीकरण निकालिएगा तो -1/2 भी आएगा। हाइड्रोजन में ये बोल रहे थे ना हम कि +1 भी आएगा, इसका आप अगर निकाल के देखिएगा तो आप खुद समझ में आ जाएगा। Na+ होता है, H- हो गया, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, माइनस भी आता है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप आराम से देखकर रिएक्शन को बता सकते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है भी या नहीं भी है। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले। अच्छा हाँ, एक चीज और मेरे से छूट गया है, जरा सा उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। साइड में देखिए, यहाँ पे इस साइड में बता देता हूँ। आप देख सकते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन का बताए हैं, उसके बाद दूसरा नंबर पे हम क्षारीय धातु, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर पे क्षारीय धातु, उसके बाद क्षारीय मृदा है, उसके बाद सीधे क्षारीय धातु था ना। चलिए यहाँ पे क्षारीय धातु, देखिए यहाँ पे क्षारीय धातु का मैंने आपको +1 कहा है, इसका +2 का है। ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पे पूरा बताया है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का तो मैं यहाँ पे बता ही दिया हूँ, और हाइड्रोजन का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यानी कि एक एक का मैंने बता दिया। चलिए अब थोड़ा सा छूट गया क्या, कि मुक्त अवस्था में अगर कोई तत्व रहता है तो क्या होता है। चलिए आइए देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं 5वां नंबर वाला। मुक्त अवस्था में रहता है तो क्या होता है। मुक्त अवस्था का मतलब होता है अकेले, फ्री स्टेट, है ना। चलिए आइए देखिए, जैसे मान लीजिए बेचारा H2 है, अकेले है ना। Na देखिए यहाँ पे Na है, या मान लीजिए Br2 है, I2 है, PT है, ये सब अकेले जब भी रहेगा ना तो इस सारा का ऑक्सीकरण संख्या एकदम दिमाग में रखिएगा कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा। जब भी अकेले कोई एलिमेंट दिख जाए और आपसे पूछे कि उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा तो सीधा बोल देना 0। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, देखिए हाइड्रोजन का 2 होगा,
+1, ज्यादातर हम लोग +1 का यूज करेंगे। रेयर केस में -1 भी होता है, आप देख सकते हैं, एक मैंने एग्जांपल भी लिया है। दूसरा नंबर पे यहाँ पे मैंने आपको लिखा था क्षारीय धातु के बारे में, जिसका कितना होता है, +1 होता है। आपको पता है 1A ग्रुप वाले को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। दूसरा क्षारीय मृदा धातु सेकंड ए ग्रुप वाले को कहते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, इस सब का कितना होता है, +2 होता है। और ऑक्सीजन पे आ जाइए, ऑक्सीजन में कई है, ज्यादातर केस में -2। उसके बाद देखिए पर ऑक्साइड के केस में -1, और यहां देखिए सुपर ऑक्साइड के केस में +2, और यहां पे देखिए KO2 आप देख रहे हैं, एक ये भी होता है -1/2 भी होता है, तो आप ये भी देख सकते हैं, एक एक चीज है सुपर ऑक्साइड। चलिए आइए, अब यहाँ पे मुक्त अवस्था में क्या होता है, शून्य होता है। अब आइए हम इस पे बात करते हैं, जरा सा आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझाते हैं। यहाँ पे आप एक रिएक्शन दिया है Zn+Cu के प्रेजेंस में, इसी तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा कि इस रिएक्शन को देखकर आप बताइए हमें कि इसमें ऑक्सीकरण हो भी रहा है, ऑक्सीकरण और रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ 0 है, तो यहाँ भी तो 0 स्टेट है, आप देख रहे हैं। हाँ सर, अगर 0 से 0 में गया तो कोई तो बदलाव आया नहीं, जैसा था तू जैसा वैसा मैं भी, है ना। यहाँ देखिए ये भी 0, ये भी 0, तो आप खुद ही सोच के देखिए, क्या इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण अवकरण हो रहा है क्या। सर ऑक्सीकरण अवकरण के लिए होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना या घटना वाली प्रक्रिया कुछ तो नहीं हो रही है, तो ये कैसा अभिक्रिया है, तो कहिएगा ये उदासीन है। ये कैसी है रिएक्शन, उदासीन है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, NUTRL है ना, न्यूट्रल है। अब देखिए इसको जरा सा हम देख के पता करते हैं। पहला वाला तो पता चल गया कि भाई ये ऑक्सीकरण अवकरण वाली अभिक्रिया नहीं है, न्यूट्रल है, ओके। अब यहां पे हम चेक करते हैं, अब हमको निकालने आता है। अब हम देख रहे हैं Ag+NO3- होता है, तोड़ सकते हैं आप, तो यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे Ag+, ये भी प्लस आ जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे तो Na पे भी प्लस आएगा, Cl पे माइनस आएगा। जी सर, निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी Na+ और NO3- आ जाएगा। अब आप खुद देखिए, Ag से +1 से ये भी प्लस में जा रहा है, NO3 से आप देखिए जैसा ये है वैसा ही है, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ भी वैसा है, Cl है तो यहाँ भी माइनस है, तो यानी कि आप ऑल ओवर बात कीजिए तो ये भी कैसा रिएक्शन है, उदासीन है ना, चेंज हो ही नहीं रहा है सर। ये भी न्यूट्रल है सर। सर चेंज कहाँ हो रहा है सर, देखते हैं आगे, आगे की ओर देखते हैं, इसमें कहीं चेंज हो जाए। देखिए यहाँ पे अब हम जैसे इसको देखें तो ये भी बेचारा अकेले है, तो मुक्त अवस्था में है भाई, तो ये तो 0 हो गया सर। ये भी मुक्त अवस्था में सर, ये भी तो 0 हो गया सर। अब इसमें चेक करते हैं, अब आप खुद ही बताओ, H2O है, तो आपको भी पता है कि इसका ऑक्सीजन का कितना होगा, हमको नहीं पता सर, ऑक्सीजन का निकाल लो सर, X मान लेते हैं, और इसका 1 और गुणे 2 करते हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा सर, X = का। सर ऑक्सीजन का पता चल गया सर, ऑक्सीजन का कितना पता चला, बोल, -2 निकाले ना H2O से। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये 2 इसको क्यों छोड़ दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, हमको मेन मुद्दा किससे है, इससे है। आराम से हमने इसका निकाल लिया, ठीक है सर। अगर इसका -2 होगा तो हाइड्रोजन का +1 तो होना ही चाहिए, नहीं विश्वास है ना तेरे को, दिखाता हूं, सुन जरा, इसका कितना -2 है। अब तुम खुद ही सोच के देखो, अब तुम खुद ही सोच के देखो, इसका निकालना है तो 2x लिखो तुम, इसका नहीं पता है ना 2x लिखो, और इसका तुम क्या लिखो ना -2 तुम लिखो, = क्योंकि इसका है ना, तो 2x और बराबर के इस पर है तो 2 हुआ सर, तो x बराबर कितना हुआ, तू खुद ही बता, 2/2 कितना हुआ, 1। आप भी जानते हैं कि हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है, यहाँ पे बता रखा है मैंने, +1 होता है कि नहीं, यहां से भी तुम्हारा निकल गया। हाँ सर ये तो बात तो सही है सर, +1। अब चलो, अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन से चेक किए +1 में आया, तुम ही बताओ, यहाँ पे 0 था, 0 से +1 हुआ, तो ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ा कि घटा, तो आप कहिएगा ऑलरेडी सर ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना बढ़ा, और जब ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखाया था, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है ना, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये ऑक्सीकरण कर रहा है सर। अच्छा भाई, यहाँ पे फिर से 0 आइए, 0 से -2 हुआ, आपको पता है 0 ज्यादा है, -2 निगेटिव में चला गया तो कम हो रहा है, तो 0 से -2 पे गया, तो ऑक्सीकरण संख्या तुम बताओ घटा कि बढ़ा,
सर ऑलरेडी घटा सर, और घटा तो घटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन, यानी कि रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन। सर यहां पे इस रिएक्शन से तो पता चल गया, यानी कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन यानी कि अवकरण भी हो रहा है। क्या हो रहा है? अवकरण। अवकरण को ही अपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण, सर इसका मतलब ये ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि ये क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। आपको रिएक्शन देखकर पता चला ना कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है? हाँ सर ये तो पता चला। अब इसका भी चेक कर लेते हैं, है ना। ये दोनों नहीं था बट ये था। इसी तरह से आपको एग्जाम में दिया जाएगा और आपको पता करना होगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण है कि नहीं। कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। मैंने क्या क्या पॉइंट बताया था ऑक्सीकरण के लिए? सर ऑक्सीजन की जो है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, लेकिन घटना अपचयन कहलाता है। तो वो सारा प्रक्रिया सर बढ़ रहा है, घट रहा है, सब चीज हो रहा है सर, दोनों चीज हो रहा है। ठीक सर, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें चेक करो आप, यहां पे ये 0 है, यहां पे कोबाल्ट है CO, तो ये भी सर 0 हो जाएगा सर। अब देखो जरा, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। CO अलग अलग है, यहाँ पे ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करते हैं ZN, है ना। तो अब तुम बताओ, इसका जनरली हम क्या लेके चलते हैं? -2, है ना। अब इसका -2 लेके चलते हैं। इसको अगर हम x मानते हैं और इसको -2 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ये प्लस है तो ये -2 है। क्लियर है बातें? हाँ सर ये बात तो सही है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस ZN के कंपेरिजन में बात करेंगे, प्लस से क्या हो रहा है भाई? 0 हो रहा है। जी सर, यहाँ पे 0 से कुछ ना कुछ तो हो रहा है, इसको समझ रहा बात हो कि नहीं? यानी कि +2 से 0 हो रहा है। तो तुम बताओ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, सिंपल सी बात। ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है। ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, अपचयन, है ना। और सिंपल सी बात है, यहाँ 0 है तो ऑलरेडी ये कार्बन है, आपको पता है कि +4 स्टेट में होता है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये बढ़ेगा, तो आपको पता है, तो ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण यानी कि दोनों रिएक्शन होगा, यानी कि ये कौन रिएक्शन होगा? रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा। समझ रहा बात हो कि नहीं? इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो 1-2 और कर लीजिए, आपको और कॉन्फिडेंट आ जाएंगे, आप अच्छे से हो जाएंगे ये। लेकिन आप एकदम बढ़िया से दिमाग में रखिएगा तो आप किसी भी प्रश्न में नहीं फंसिएगा। अगर ये आपके दिमाग में नहीं रहा तो आपको अटका देगा एग्जामिनर। चलिए जरा सा 1-2 और ले लेते हैं और आपको क्लियरिटी मैं दे देता हूं अच्छे से। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं अभी बता देता हूं। चलिए आइए देखिए, सबसे पहला आप ये भी ले लो आप। चलिए एक क्वेश्चन ये भी ले लीजिए आप, है ना। H2S, है ना, H2S प्लस Cl2, इसके साथ रिएक्शन करो, ठीक है ना। तो सॉरी Zn है ना, Cl2, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ऐसे करता हूं, Zn प्लस CO को लिखता हूं, ठीक है। ये तो होगा ही नहीं, ये रिएक्शन छोड़ो, तो ये वाला लिखो। चौथा 5वां नंबर वाला लिखो, Fe2O3 प्लस यहाँ पे 3CO लिखो, और साथ में किसके साथ? 2Fe के साथ रिएक्शन करो, और यहाँ पे क्या बन गया? 3CO2। मैं ऑलरेडी बैलेंस करके दे रहा हूं तुम्हें। चलो देखो यहाँ पे, अब हमें पता है कि हमको निकालना पड़ेगा भाई, CO है, ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक, निकालो। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, जरा सा सोचना तो पड़ेगा तुम्हें। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हमको आयरन का निकालना है, किसका निकालना है? आयरन का निकालना है। हमें नहीं पता, इसको 2x लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे -2 गुने 3 लिखेंगे भाई, 0 करेंगे। 2x -6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो अब 2x इधर कितना आ जाएगा? +6, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। सर यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा। हो गया सर। ऑक्सीजन का भी पता करो सर, अब इसका कर लिए तो उसका भी करो सर। चल ठीक है, तू कहता है तो बताते हैं, है ना। अब थोड़ा देर के लिए तुमको ऑक्सीजन का नहीं पता है, मान लो, इसके लिए तुम क्या करो? +3 तुम लिख लो, ठीक है भाई, इसके बारे में हमको पता है इसीलिए मैंने लिख लिया। +3 प्लस, है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 3x लिखा, इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भाई इसका कुछ अलग हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मैंने इसके बारे में पता कर लिया कि भाई इसका इतना होगा। चलो ठीक है, सॉरी
यहाँ पे 3x आया ना, एक मिनट रुक जाइएगा, इसके Fe का कितना आ गया, 3x आ गया, है ना। ऑक्सीजन का जनरली कितना लेके चलते हैं हम लोग, -2, लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा सा बदलाव आएगा, +3, और यहाँ पे प्लस माइनस के 3x ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हो -1 आ जाएगा ना, =0, यहाँ पे +3, और यहाँ पे इसको अगर इस पार ले आते हैं 3x, इधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो x बराबर -3/3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -1, यहाँ पे इसका -1 आ जाएगा। यही सोचने वाली बातें है, क्योंकि आप अगर सोचिएगा नहीं तो फंस जाइएगा, अटक जाइएगा। यहाँ पे Fe का 0 हो गया, तो आप सिंपल सी बात समझो ना, +3 से 0 हो रहा है, तो आपको पता है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और घटना को क्या कहते हैं, अपचयन। अपचयन आप आराम से पता कर लिए, अपचयन हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन से पता करो या कार्बन से पता करो, किससे भी तुम पता कर सकते हो। अब ये कार्बन है, तो इसका आपको पता है -2 होता है, तो इसका +2 होगा थोड़ा देर के लिए। हाँ सर, इसका करो तुम भाई, इसका करोगे तो तुम निकालो भाई, इसका +4 हो जाएगा। देखो नहीं विश्वास है तो करके देख लो तुम, इसका हमको नहीं पता है, x लिखे प्लस, यहाँ पे कितना लिखेंगे, -2 और गुने 2 लिखोगे ना, -2/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +4 हो जाएगा। तो मैं भी तो वही बोला था, इसका +4 जाएगा, है कि नहीं, इसका कितना जाएगा, +4। अब तुम ही खुद ही सोचो, यहाँ पे +2 है ना, और यहाँ पे +2 से +4 हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। तो आप आराम से इतना जटिल से जटिल कंपाउंड को भी पता कर लिए, थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपने आराम से बता दिया। चलिए अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, एकदम आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑक्सीकरण संख्या आपको सीखना बड़ा जरूरी है। चलिए ये सारी क्वेश्चन हो गई, मैं आपको ज्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन करवाता हूं, और आप बस ध्यान से देख ले, आपका पूरा रिडॉक्स रिएक्शन अच्छे से हो जाएगा। चलिए आइए देखिए। अच्छा, एक चीज मैंने आपको शायद बताया नहीं, इसमें से जहां जहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, उस सबको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, याद रखिएगा, मैंने बोल नहीं पाया उस समय। और जहां जहां रिडक्शन हो रहा था ना, यानी कि अपचयन हो रहा था ना, अपचयन, उस सबको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग है ना, सॉरी, ऑक्सीकारक कहते हैं, हिंदी में क्या कह लेते हैं, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, एजेंट कहते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं हिंदी में, ऑक्सीकारक है ना, इसको अवकारक बोलते हैं। चलिए हटाइए, अब आइए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, H2SO4। अब देखिए आप, जैसे में मान लीजिए कि इसमें सल्फर का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण किसका निकालना है, करण सल्फर का निकालना है, किसका निकालना है, सल्फर का। ध्यान से देखिएगा, काम तो आएगा ही। यहाँ पे निकालते कैसे हैं सल्फर, है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको शुरू में ही बताया, हाइड्रोजन के लिए क्या लिखिएगा 1, और ये 2 है तो 2, और प्लस सल्फर के लिए क्या लिखिएगा x, जिसका निकालना है उसका x, है ना, प्लस -2 और गुने 4, है ना, =0। तो यहाँ पे 2 + x, और ये कितना हो गया, 3 2 4 2 8 =0। तो -8 में से 2 गया तो कितना हो गया, है ना, 6 हो गया, -6 =0। तो x बराबर कितना हो गया, +6। तो देखिए कितना आसान तरीका से निकल गया, है ना, आराम से निकल गया जी सर, है ना। अब देखिए और भी क्वेश्चन ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे लेता हूं, KMnO4 लेता हूं, ठीक है, KMnO4 लेता हूं। अब मुझे Mn का निकालना है, किसका निकालना है भाई, Mn का निकालना है, सिंपल है, Mn का निकालना है, जिसका निकालना आपको मैंने शुरू में ही बता दिया है कि पहला जो ग्रुप है उसके लिए +1 यूज कीजिए, क्षारीय मेटल, है ना। चलिए 1, और जिसका निकालना है उसके लिए Mn के लिए x, और आपको ऑक्सीजन के लिए मैं कहा ज्यादातर क्या लेंगे, -2 लेंगे, है ना। तो -2 और गुने 4 =0। तो कितना हो जाएगा, +1 और x, सॉरी उतना मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए x +1, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 दूना 8, है ना, -8 =0। माइनस में से 8 गया तो कितना हो गया, x बराबर -7, तो x बराबर कितना हो गया, +7। तो कोई आपसे कहेगा कि इसमें कितना होगा, तो क्या कहिएगा, +7 होगा।
ये हुआ। चलिए कुछ क्वेश्चन और है जो आप कर लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। चलिए आइए देखिए तीसरा नंबर पे SO4 क्या हुआ, SO4 कोई बात नहीं, SO4 2 माइनस। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे SO4 2 माइनस का निकालना है तो अभी मैंने आपको कहा है कि +6 होगा। देखिए इसका भी +6 के करीब में ही जाएगा, है ना। देखिए आपको निकालने का ये भी तरीका सिखा देता हूं। सल्फर है जिसका निकालना है उसका X है ना, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए क्या लिखिएगा -2 है ना, और गुणे कितने लिखिएगा 4, और इस पर क्या लिख लीजिएगा -2। तो X बराबर कितना हो गया, सॉरी -8 हो जाएगा और बराबर के -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो X अब देखिए यहाँ पे -8 है तो यहाँ पे बराबर के -2, ये इस पार जाएगा तो प्लस के 8 हो गया, तो 8 में से 2 गया तो x बराबर 6 हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से, इस तरह से भी आप निकाल लीजिए, किसी का भी आपको कहे तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं तो यहाँ पे 3-4 का, हाँ लेकिन कुछ शक में संरचना के आधार पे भी होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं 1-2 कंपाउंड देता हूं, उसके लिए आपको संरचना जरूरी है, अगर आपको संरचना नहीं आती है तो फिर आपका गलती हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से जरा सा, ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा चलिए अगर मान लीजिए कि जटिल कंपाउंड रहता है तो उसका कैसे निकालते हैं, तीसरा नंबर वाला देख लीजिए K4FeCN6 है ना, ऐसे करके रहे तो इस सब का भी देख लीजिए आप, है ना, सिंपल है सबका। अब देखिए यहाँ पे K4FeCN6 है, जिसका निकालना है उसको x लिखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली इसका निकालना है, तो 1 गुने 4 प्लस x, इसके लिए देखिए यहाँ पे -1 और गुने 6 इजकल टू क्या करेंगे 0, इधर देखिए है ना, तो कितना हो गया 4 प्लस x, और ये कितना हो गया भाई माइनस के 6 माइनस हो गया, कितना हो गया माइनस का कितना हो गया भाई माइनस का 2 हो गया, है ना, इजकल टू, तो x बराबर कितना हो गया प्लस का 2 हो गया। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं प्लस का 2। चलिए आइए देखिए 2 क्वेश्चन और कराते हैं उसके बाद मैं देख लूंगा। चलिए आइए देखिए ये क्वेश्चन जो आपकी संरचना सही बनेगा। जैसे मान लीजिए H2 वेट, अगर आपने इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाला और इसका निकाला तो गलत हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए CrO5, अब कुछ शक के लिए क्या करना होता है, संरचना भी आना होता है। अगर आपको संरचना नहीं आ रहा है तो आपको गलती हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने इसका निकालना है, ठीक है ना, तो आपने एकदम बढ़िया से किया 1 गुने 2, और यहाँ पे आपने क्या किया 2x लिखा क्योंकि सल्फर का ही निकालना है, यहाँ पे मैंने गोल घेर दिया है, और ये ऑक्सीजन है प्लस माइनस का 2 गुने 8 किया, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आपको क्या लिखना है 2 और प्लस 2x, और 8 दूना कितना हो गया 16 है ना, इक्वल टू 0। तो अब देखो 16 में से ये 2 गया तो कितना हो गया 14, 2x माइनस के 14 इक्वल टू 0, 2x इधर आया तो कितना आ गया प्लस का 40, और x बराबर कितना हो गया 14/2, तो कितना आ गया +7 आया, जबकि +7 नहीं होता है। देखिए ये कैसे बनता है, इसका संरचना बनाना होगा तभी जाके ये बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। देखिए इसका संरचना कुछ ऐसा होता है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जगह थोड़ा सा अभाव है बट कोई बात नहीं। सॉरी ये ऐसा बनेगा S डबल बॉन्ड S, है ना, ये S है ना, और हाइड्रोजन के साथ है जुड़ा हुआ, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए आप 2 है ना, इधर OH जुड़ जाएगा, इधर से क्या जुड़ जाएगा OH। अब देखिए अब यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे ना पेरोक्साइड बॉन्ड के हिसाब से -2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2, यहाँ पे -2 है तो ये +2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 है तो ये कितना आ जाएगा प्लस के 1। अब गिनती कीजिए 2 2 4 4 1 5 और 1 6, तो आप इस जगह पे गिनिए सल्फर का कितना आ रहा है +6 आ रहा है, और आपका कितना निकला था +7। गलती हो गया ना, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा सही हो जरूरी नहीं है, समझ रहे बात तो कि नहीं, यहाँ पे गलत हो गया। अब देखिए इस तरह से आप इसका भी निकालिए, इसका भी आप गलती हो जाएगा। देखिए जरा सा मैं इस जटिल कंपाउंड को आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके एक चैप्टर है इनऑर्गेनिक में, उसमें आप अच्छे से पढ़िएगा, ढेर सारा है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। चलिए आइए देखिए, अब देखिए एक लास्ट है, ये क्वेश्चन को मैं आपको बताकर खत्म करता हूं कहानी। CrO5, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्रोमियम है, और आपको इसका ही निकालना है। x ले लेते हैं, जिसका निकालना होता है इसका x -2 और गुने 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर शायद आपका कितना आ गया, आप ध्यान से देखेंगे तो -10 आएगा, है ना, यहाँ पे -10 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया +10 आ गया।
अब देखिए, जबकि ये क्या है, गलत है। अब इसका संरचना बनाइएगा तब समझ में आएगा आपको, है ना। जैसे मैं यहाँ पे आपने लिखा CRO, है ना, ऐसे ऑक्सीजन लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, है ना। और 5 है तो ये इस तरह से बनेगा, है ना। इसको हम लोग कहते हैं बटरफ्लाई शेप कहते हैं, क्योंकि तितली के आकार का शेप का है। अब देखिए यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2 आएगा, ये -1 है तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे -1 है तो ये प्लस का 1 आएगा, ये -1 है तो ये प्लस का 1 आएगा, ये -1 है तो ये प्लस का 1 होगा। अब ये काउंट कीजिए आप, 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, कितना आ रहा है, +6 आ जाएगा। एकदम सही है, कितना आ जाएगा इसका, +6। तो आपका कितना आ रहा था, यहाँ पे 10 आ रहा था, लेकिन ओरिजिनल में कितना होता है, +6। तो देखा आपने, संरचना बनाया तब आपको पता चला। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कीजिए। यकीन मान के चलिए, अगर आपने इतना सीख लिया है तो आपका ऑक्सीकरण संख्या पे एकदम कमांड हो गया है। आप P ब्लॉक चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा, सारा चीज आपको समझ में आएगा। चलिए बच्चे, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।